हे गाइस, वेलकम बैक टू दी पीसीआईटी टेक्निकल ज्ञान चैनल। मैं सपना पांडे, आपकी एजुकेटर, आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ। गाइस, ये टॉपिक है आपके लिब्रे ऑफिस कैल्क से रिलेटेड, और ये टॉपिक जो है वो आपके एमएस एक्सेल में भी वर्क करेगा। गाइस, अभी हमारा जो सीरीज चल रहा है कैल्क या एक्सेल का, जिसमें हम कुछ डेटा एंट्री से रिलेटेड चीज़ें देख रहे हैं, या चाहे वो रिजल्ट फाइंड करना हो या फॉर्मूले की मदद से कोई भी वर्क करना हो, तो गाइज ये भी उसी का पार्ट है। तो यहाँ हम पढ़ेंगे गोल सीक। तो गाइज, बिना किसी देरी के हम ये गोल सीक ऑप्शन पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि ये ऑप्शन हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई भी बिजनेसमैन हो या कोई भी व्यापारी हो जो व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए गोल सीक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और जितने डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं उनके लिए भी गोल सीक जो ऑप्शन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है और जानना है कि गोल सीक ऑप्शन कैसे वर्क करता है। तो गाइज, बिना किसी देरी के हम गोल सीक ऑप्शन पढ़ेंगे। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं गाइज कि यहाँ पर चार्ट बना है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपको चार्ट बना लेना है। मैंने आपको थोड़ा ये जो एग्जांपल है जैसे मॉनिटर माउस का, ये अपने प्रोडक्ट में ले लिया है, लेकिन गाइज आपको दिया जाएगा। आप अगर किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपको वहाँ डेटा दिया जाएगा कि आपको एंट्री करनी है, तो वो चीज़ आपको मिलेगा वहाँ, बस आपके लिए। लेकिन प्रैक्टिकल करना है, आपको समझना है, तो आपको अपने लिए चार्ट बनाना है, देन उसको आपको अप्लाई करना है। तो गोल सीक ऑप्शन मिलेगा गाइज आपको टूल्स मेनू में, आपको गोल सीक ऑप्शन मिलेगा। ये तब इनेबल होगा गाइज जब आपका चार्ट सेलेक्टेड होगा। अब इसका मतलब हम समझेंगे गाइज, जो गोल सीक होता है वो डेटा को हाफ हाफ में डिवाइड करता है। मान लीजिए आपका एक उसका जैसे एक मॉनिटर आप परचेज कर रहे हो तो उसका प्राइस है 7000। तो अगर 4 हो गया, 4 यूनिट को, तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन अगर हमें फाइंड करना है, हमें ऐसा हुआ कि जैसे क्या हुआ कि कभी कभी दाम बढ़ जाता है और घट जाता है। मान लीजिए 7000 है, कल को 7010 हो गया। अब 7010 अगर हो गया तो एक आइटम का दाम कितना हुआ, यहाँ 250 है। मान लीजिए ये 374 रुपये हो गए या 75 रुपये हो गए, तो 375 रुपये माउस का हो गया। फ्यूचर में इसका प्राइस जो है बढ़ गया, तो 375 में यहाँ हम 3 यूनिट लिख रखी है, तो 1 यूनिट का प्राइस कितना आएगा। यानी कि हम इसका यूज करते हैं गाइज, अगर दाम बढ़ गया हो या एक्चुअल प्राइस ही हो तो उसका हाफ निकालते हैं, पर यूनिट प्राइस निकालते हैं। तो आई होप आपको गोल सीक समझ में आया। एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करूंगी। आपका जो गोल सीक है वो जो प्राइस होता है उसका क्या करेगा, पर यूनिट निकालेगा कि आपका पर यूनिट प्राइस कितना हुआ। अगर अमाउंट कुछ ऐसे राउंड फिगर में नहीं है फंसा के, जैसे 391 पॉइंट कुछ है, मतलब 391 रुपये कुछ पैसे हो गए, तो गाइज ऐसे में आपको कैलकुलेशन आप 2 4 10 वही 2 4 10 का कर सकते हैं, 15 20 का कर सकते हैं। पर आपको भी पता है जितना फास्ट आपका सिस्टम काम कर सकता है उतना फास्ट आप नहीं कर सकते। और अगर आपको कम से कम 10-15 पेज का तैयार करना है, आपके यहाँ प्रोडक्ट, तो मुझे नहीं लग रहा 2-4 ही प्रोडक्ट आपके यहाँ हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं आपकी कंपनीज में। तो क्या करना है, आप गोल सीक ऑप्शन का यूज करके एक पे अप्लाई करिए, बाकी ड्रैग करवा दीजिए, सारा निकल आएगा। तो ये ईजी वे होता है पर आइटम प्राइस निकालने का। तो चलिए पहले हम इसका बेसिक जानेंगे। गाइस, जब कभी भी आपको गोल सीक ऑप्शन यूज करना है तो ये आपको ध्यान में रखना है कि फॉर्मूला जो सेल आप कर रहे हैं, एक्टिव कर रहे हैं, जहां से आपको गोल सीक अप्लाई करना है, उसमें गाइस फॉर्मूला लगा होना चाहिए। अगर आपने फॉर्मूला नहीं लगाया तो आपका गोल सीक काम नहीं करेगा, गोल सीक आपका आंसर नहीं दे पाएगा। तो हमने क्या किया, टोटल किया, प्रोडक्ट लगाया। आपको बताया था कि प्रोडक्ट जो फंक्शन होता है वो मल्टीप्लाई के लिए होता है। जितने भी व्यूअर्स आज इस चैनल पे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको नहीं पता होगा कि फंक्शंस क्या होते हैं, तो आप प्रीवियस चले जाइए प्लेलिस्ट में। अदरवाइज आप वैसे ही चैनल पे विजिट करेंगे तो आपको वहां पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें हमने ये कवर करा रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा प्राइस हो गया, फिर हमने कॉमा लगाया और यहाँ हमने दे दिया 4, यानी कि हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। जैसे हमने इंटर किया गाइज ये आ गया। ऐसे क्या करना है, फिर से आप ड्रैग भी करवा सकते हैं। अगर आप ड्रैग करवाएंगे तब भी आ जाएगा गाइज। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आपका प्राइस आ गया है।
नहीं तो आप एक कर करके भी निकाल सकते हैं। यहाँ आपको देखिए उसका फॉर्मूला आ गया है, आप कुछ नहीं करना, एंटर कर देना है। तो ये था इजी वे, आपने एक पे फॉर्मूला लगाया गाइज और बाकी ड्रैग करवा दिया। सबका जो फॉर्मूला है ये क्या कर देता है, कॉपी कर लेता है सेल एड्रेस और सबका रिजल्ट आ जाता है। तो देखा ना कितना इजी हुआ। इसीलिए कहते हैं कंप्यूटर हमसे ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है। हमें करना होता है तो हम एक एक काउंट करते देन करते, लेकिन हमने यहाँ क्या किया, एक ही फॉर्मूला एक ही सेल में लगाया और देन ड्रैग करवा दिया, सबका आंसर आ गया। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब क्या करना है, अब हमें गोल सीक ऑप्शन अप्लाई करना है। तो हमने पहले इस पे रख दिया, एक्टिव कर लिया। आपको जाना है टूल्स मेनू पे। टूल्स मेनू पे जाके यहाँ देखिए अब गोल सीक इनेबल हो चुका है। क्या करना है आपको, पहले फॉर्मूला लगाना है सेल में, उसके बाद आपको उस सेल को एक्टिव करना है जहाँ से आपको चेंजिंग करनी हो। आपने फिर क्या किया, टूल्स मेनू में जाएंगे आप और गोल सीक ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब ये कह रहा है गाइस, देख लीजिए, आपको मैंने अभी कहा था कि इसमें फॉर्मूला लगाना जरूरी है। ये पूछ रहा है फॉर्मूले सेल, जो फॉर्मूला सेल है उसकी यहाँ पे सेल एड्रेस दीजिए हमें। तो हमने पहले सेलेक्ट कर रखा था, वो आ गया। यानी कि इससे हमें ये पता लगता है कि हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। टारगेट वैल्यू में कह रहा है गाइस कि जैसे आज एक मॉनिटर का प्राइस 7000 है और कल को कितना हो गया गाइस, 7010 हो गया या 7009 हो गया, तो फिर अब एक यूनिट का दाम कितना आएगा। अब देखिए हमने टारगेट वैल्यू 7009 कर दिया कि 9 रुपए में भी बढ़ सकते हैं, 15-20 आप कर सकते हैं गाइस। ये तो मैं समझा रही हूँ आपको, तो बता रही हूँ फिर। और वेरिएबल सेल में आपको ये जो 7000 है उसको डालना है। इसका ये पता चल जाएगा कि एक्चुअल में अभी अमाउंट था 7000, लेकिन ये बढ़ा के दे रहे हैं। आपको तो पता है व्यापार में यही होता है, हम सेल परचेज करते हैं, जितने में खरीदते हैं उसमें मुनाफा तो ढूंढते हैं, उसको एक्स्ट्रा में बेचते हैं। पैकेट उठवा लिए, वो हमें सस्ता पड़ा, हम एक एक करके फुटकर बेच रहे हैं, तो वो हमारा प्रॉफिट आता है। तो ऐसे ही होता है। फिर जैसे ही आप ओके करेंगे, देखिए कह रहा गोल सीक सक्सीड रिजल्ट, यानी कि अब एक प्राइस का दाम आपका पड़ेगा 1752 रुपए और 25 पैसे। जैसे आपने यस किया, देख लीजिए यहाँ पे आपका चेंज हो गया अमाउंट। तो उसने कहा अगर आपने 17 जो है 1752 रुपए और 25 पैसे से 4 को मल्टीप्लाई किया तो आपका इतना ही आएगा। इसका कहने का मतलब फिर से मैं बता दूं, 7000 जो 9 है आपका, ये तो हो गया 4 यूनिट का प्राइस, लेकिन 1 यूनिट का प्राइस आपका यहाँ है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट फिर देख लेते हैं। फिर हमने 750 वाले पे क्लिक किया और हम गए टूल्स पे, देन हमने फिर से गोल सीक पे क्लिक किया। फॉर्मूला सेल हमने पहले से एक्टिव कर रखा था। टारगेट वैल्यू दे देंगे हम 823 रुपए, हालांकि 823 हमने दे दिया। और वेरिएबल सेल में अभी कितना है प्रेजेंट टाइम में, इसका 1 यूनिट का दाम है 250 रुपए। हमें क्या करना है गाइस, ओके कर देना है। ये फिर कह रहा है कि अगर आपने 823 बढ़ा दिया, अगर आपने प्राइस 823 किया है, तो देखिए आपका एक प्राइस का दाम कितना आएगा। आपको आई होप समझ में आ गया होगा। फिर से क्या करना है, आपको फॉर्मूले पे क्लिक करना है, टूल्स पे जाना है गाइस। टारगेट वैल्यू में गाइस हम करेंगे, जैसे हमारा 700 है तो हम यहाँ पे 724 कर देते हैं। वेरिएबल सेल में हम इसका सेल एड्रेस दे देते हैं और हमने ओके कर दिया। ये देखिए फिर से आ गया 362 रुपए, मतलब 424 हमने दाम बढ़ा दिया, अब 1 यूनिट का दाम इतना आ गया। सेम वही है गाइस। आई होप आपको समझ में आ रहा है। हम एक एक करके बता रहे हैं ताकि आपको कई बार करें तो आपको समझ में आ जाए, अदरवाइज हम ड्रैग भी कर सकते हैं। फिर से सिलेक्ट करना है आपको गोल सीक पे, ये इसका सेल एड्रेस आ गया। अभी 36,000 है, हमने इसको कर दिया 36,000, या हम इसको गाइस 10 कर देते हैं, 36,010 हमने ये कर दिया। वेरिएबल सेल में ये याद रखना है गाइस, वेरिएबल सेल में आपको 12,000 नहीं लिखना बल्कि इसका सेल एड्रेस देना है। अब आप जैसे ही ओके करेंगे ये आ गया। तो आई होप गाइस ये वाला आपका समझ में आ गया होगा। फिर से हम गोल सीक अप्लाई करेंगे, आप ड्रैग भी करवा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ आपको एक एक करके बता रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हमने ये लिया था, अब यहाँ पे हम फिर से चेंज कर रहे हैं। 10,400 था, हम इसको कर देते हैं 10,575 कर देते हैं गाइस। और अब क्या हुआ, यहाँ पे हमने वेरिएबल सेल में 5200 लिया और ओके कर दिया। देखिए ये भी आपका अमाउंट ये आपका चेंज हो गया। अब लास्ट वाला है गाइस ये वाला, आपको क्या करना है, फिर से वही टूल्स और गोल सीक,
और फिर से वही टारगेट वैल्यू में आपको यहाँ पे था 16,000 और यहाँ आप कर दीजिए 16,075 रुपए। वेरिएबल सेल में फिर वही 8,000 दे दीजिए और ओके कर दीजिए। देख लीजिए आपका सारा अमाउंट आपका आ गया। तो मैंने कहा था कि जो आपका गोल सीक होता है गाइज, वो क्या कर देता है, आपका पर यूनिट प्राइस निकालता है, रुपए पैसे सारे आपको कैलकुलेट करके दे देता है। शायद आप इतना अच्छे से ना कर पाए, आपको कैलकुलेटर लेके बैठना पड़े, एक एक करना पड़े, तो इतना टाइम कहाँ है गाइस, क्योंकि डेटा एंट्री ऑपरेटर के अंदर ये खूबी देखी जाती है कि वो आपका काम कितना जल्दी कर सकता है, कितना स्मार्टली वो वर्क कर सकता है, क्योंकि कंपनीज को अपने यहाँ के जो एम्प्लॉयज हैं वो अच्छे चाहिए। और अगर आप एक बॉस ही हैं तो भी आपको ये चीजें आनी चाहिए, क्योंकि परफेक्ट बिजनेसमैन वही है जो सारे काम अच्छे से कर पाता है। तो गाइज, और अगर आप स्टूडेंट भी हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो है। आप तो जानते हैं आपके ट्रिपल-सी के पेपर में पूछा जाता है, या आप कोई भी कंप्यूटर जीके से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं तो में भी ये पूछा जा सकता है। तो आपके लिए ये था बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई हैं। इसीलिए गाइज मैंने एक एक करके आपको सारा बताया ताकि आपसे कहीं कोई गलती ना हो। आप एक का निकाल के दूसरे से ड्रैग करवा सकते हैं, पर हमने ड्रैग करके इसलिए नहीं बताया ताकि आपको कई बार जब 5-6 बार बता देंगे तो वो चीज आपको याद हो जाएगी। तो मैंने बताया था गोल सीक के लिए पहले आप चार्ट बनाएंगे, दूसरा आपको फॉर्मूला लगाना मस्ट है। फॉर्मूला लगाने के बाद आप उस सेल को एक्टिव करेंगे, फॉर्मूले सेल को, और टूल्स मेनू में जाके गोल सीक ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने वेरिएबल सेल आएगा और टारगेट वैल्यू आएगी। टारगेट वैल्यू मतलब जिस वैल्यू को आपको ये बताना है कितना हो सकता है, आप एक लक्ष्य बता रहे हैं कि हाँ इतना जा सकता है, वो टारगेट वैल्यू हो गई। और आपका वेरिएबल जो एक्चुअली में आपका प्राइस है 1 यूनिट का, वो देके आपको ओके कर देना है। तो आई होप गाइस ये आपको समझ में आ गया, और अगर नहीं भी समझ में आया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए जरूर उसका। तो बस गाइस चलते चलते इतना ही कहना चाहूंगी, प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और जो भी व्यूअर्स चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि रोज आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच जाए। थैंक यू सो मच गाइस।